जय हिंद दोस्त। चलिए अब हम चलते हैं भैया। हमने वर्णमाला पढ़ लिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ लिया और अब हम चलते हैं भैया वर्णमाला के बाद शब्द रचना। शब्द रचना क्या होता है आज हम आपको बताते हैं। भैया सबसे पहले जान लेते हैं शब्द क्या होता है। भैया वर्णों के सार्थक संघात्मक को शब्द कहा जाता है। ठीक है भैया। शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से भैया? सार्थक और निरर्थक। भैया सार्थक शब्द क्या होते हैं? भैया जिन शब्दों का अर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? सार्थक शब्द। और भैया जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द। भैया शब्द से ही मालूम चल रहा है हमें कि सार्थक यानी कि अर्थ के साथ और निरर्थक यानी कि अर्थ के बिना। चलिए अब हम जानते हैं भैया सार्थक शब्द। निरर्थक के बारे में कुछ जाना नहीं है, अब हम जानते हैं सार्थक शब्द के बारे में अच्छे से। भैया सार्थक शब्दों को 5 आधार में बांटा जाता है। कौन कौन से आधार भैया? भैया 5 आधार पे कौन कौन से भैया? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे। भैया रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे। भैया दूसरा उत्पत्ति के आधार पे। भैया तीसरा अर्थ के आधार पे और चौथा काव्य शास्त्र के आधार पे और पांचवा भैया प्रयोग या विकार के आधार पर होता है। भैया अब हम जानते हैं कि को रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। भैया इस आधार भैया 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए भैया पहला होता है रूढ़ शब्द। पहला होता है रूढ़ शब्द और दूसरा होता है भैया योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द और तीसरा होता है भैया यौगिक शब्द। ठीक भैया। हम इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम इन चारों को भी तो जान लें। भैया उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं भैया? इसके आधार पे मुख्य 4 और कुल 5 होते हैं। भैया मुख्य 4 कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया तद्भव, तद्भव, फिर भैया तत्सम, दूसरा तत्सम, तीसरा भैया देशज, चौथा भैया विदेशज और पांचवा है भैया संकर शब्द। संकर शब्द आप लोग जानते हो भैया जो 2 भाषाओं से मिलकर बना होता है उसे संकर शब्द कहा जाता है, जैसे रेलगाड़ी ना भैया। ठीक है। अब हम जानते हैं भैया अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे भैया कुल मतलब कि 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? भैया जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया पर्यायवाची शब्द। भैया पर्यायवाची शब्द भी तो होता है, पर्यायवाची शब्द। दूसरा भैया विलोम शब्द, दूसरा भैया विलोम शब्द। तीसरा भैया अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। अब चौथा भैया समुच्चारित शब्द, समुच्चारित, समुच्चारित शब्द। अब भैया अभी हम इनको भी अच्छे से एकदम डीपली में बताएंगे। पहले हम काव्य शास्त्र वाला तो जान ले। काव्य शास्त्र के आधार पे भैया इसके आधार पे 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का व्यंजना रूप, शब्द का अभिधा रूप, अभिधा रूप, भैया लक्षणा रूप, शब्द का लक्षणा रूप और फिर भैया शब्द का व्यंजना रूप, शब्द का व्यंजना रूप। अब आते हैं भैया हम देख लेते हैं प्रयोग या विकार के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। भैया प्रयोग या विकार के आधार पर मुख्य 2 और कुल 8 भेद होते हैं। यहाँ पे लिखा गया भैया 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। ठीक भैया अविकारी। भैया अभी हम आपको बताते हैं, भैया कहीं नहीं मिलेगा लेकिन हम आपको बताते हैं कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? कौन कौन से भैया? विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? भैया 4 होते हैं। कौन से? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। कौन कौन से भैया? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण। एक सेकंड मार्कर चल नहीं रहा अच्छे से, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और भैया विशेषण। ठीक। अब भैया संज्ञा के बारे में हम पहले से बता चुके हैं, सर्वनाम के बारे में पहले से बता चुके हैं, क्रिया भी आप जानते हैं, विशेषण भी हम अगले यूट्यूब वीडियो में डाल चुके हैं भैया। अब हम भैया अविकारी शब्द के बारे में चलते हैं। अविकारी शब्द के भी भैया 4 भेद होते हैं। विकारी के 4 भेद तो 4 भेद तो अविकारी के भी कितने भेद? 4 भेद। अभी हम इसको लास्ट में बताते हैं। पहले हम अब इन लोगों को जान लेते हैं बारीक से। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखते हैं हम रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं।
अब हम एक एक को जानते हैं। रचना के आधार पे हम जैसे कि पहले बताए हैं भैया 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? भैया हमने बताया था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक शब्द। भैया अब हम जानते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। भैया रूढ़ शब्द यानी कि जिन शब्दों का अलग अलग करने पर उनका अर्थ अलग अलग ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे हम कहते हैं पानी, पानी को अलग अलग पाधन नहीं करेंगे, कोई ऐसे निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा भैया। हम कहते हैं सूर्य, सूर्य को भैया सूधन अर्य करेगा, नहीं निकलेगा भैया। उन दोनों का मतलब कि जिन शब्दों का अलग अलग करने पर उनका अर्थ अलग अलग नहीं निकलता है, वो बेअर्थ हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भैया? रूढ़ शब्द। ठीक है भैया। अब आप आते हैं योग रूढ़ शब्द। भैया योग रूढ़ शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन भैया दो से मिल बने हैं, लेकिन वे भैया जिससे मिलकर बने उससे संबंधित अर्थ न देकर के कोई तीसरा अर्थ देते हैं, उसे क्या कहा जाता है भैया? योग रूढ़ शब्द। जैसे भैया दशानन, भैया दशानन दस और आनंद इन दो शब्दों से मिलकर बना भैया, लेकिन अर्थ क्या देता है? रावण के लिए। भैया इनमें प्रायः क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है भैया। जिन शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है उन्हें क्या कहा जाता है भैया? योग रूढ़ शब्द। भैया जैसे कि दशानन, पंचानन, चतुरानन, भैया पंकज, ये सब क्या है भैया? भैया योग रूढ़ शब्द हैं। अब आते हैं भैया यौगिक शब्द। यौगिक भैया ये भी दो रूढ़ शब्दों से मिलके बने हैं, लेकिन भैया ये कोई तीसरा अर्थ न देकर के भैया ये उन्हीं दोनों से संबंधित एक अर्थ देते हैं। जैसे कि भैया हम कहें विद्यालय, भैया विद्या धन आलय, विद्या और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है विद्यालय। इसका अर्थ क्या होता है भैया? विद्या के लिए घर। यानी कि भैया विद्यालय विद्या प्लस आलय से मिला, लेकिन अर्थ भी उन्हीं से संबंधित देता है। विद्या प्लस आलय विद्यालय बना। जैसे भैया हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये भैया उसी से संबंधित बना है। दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन क्या बना भैया? हथकड़ी। चलिए देखते हैं अब उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार बच्चा की कुल 5 भेद होते हैं और मुख्य 4 भेद होते हैं। मुख्य 4 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसा कि हमने आपको बता चुका है कि भैया तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये मुख्य 4 होते हैं और संकर या मिश्रित 5वां होता है। चलिए अब हम देखते हैं भैया कि तद्भव किसे कहा जाता है। तद्भव उसे कहा जाता है भैया जो भैया जितनी भी भाषाएं हैं सब किससे निकले हैं? संस्कृत से। भैया जो भाषा संस्कृत से निकल करके हिंदी में प्रयोग हो रहा है, लेकिन विकसित होकर के अपना रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? तद्भव। भैया यानी कि गाय, बैल, आम, भैंस, ये सब क्या भैया? तद्भव शब्द हैं इत्यादि। फिर भैया आते हैं तत्सम शब्द। भैया वे शब्द जो संस्कृत से निकल करके संस्कृत के ही समान हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। जैसे कि भैया बालक, बालक, बालिका, और भैया बलिवर्ध, और भैया जैसे कहने का मतलब कि चंद्र, सूर्य, इतने सब क्या है भैया? आम्र। भैया जैसे आम क्या भैया? आम विकसित हुआ, सेम चीज क्या है? आम्र। आम्र क्या भैया? तत्सम शब्द। अब आते हैं भैया हम लोग देखते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। भैया जिस शब्द के जन्म का आता पता नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द। यानी कि भैया जो किसी गांव या शहर में विकसित हुआ और उसकी शहर की सीमा में उसकी समाप्त हो गया, उसे क्या कहते हैं भैया? देशज शब्द। जैसे लोटा और झुआ, अंटा, ये कहते हैं अंटा पे चढ़ के पतंग उड़ा रहा है। अंटा शब्द क्या है भैया? ये देशज शब्द है। भैया मेहरारू, मनसेधु, भतार, ये सब शब्द क्या है भैया? देशज शब्द है। कहीं पे पता नहीं होता है कि देशज शब्द भतार क्या होता है, किसी को नहीं पता, किसी को पता होता है भतार माने क्या होता है। अब आते हैं भैया विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं वो क्या और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वे क्या है भैया? विदेशज शब्द। यानी कि भैया जो देश के बाहर से शब्द आए हुए हैं हिंदी में, उसे क्या कहते हैं भैया? विदेशज शब्द। जैसे कि भैया अलमारी, गुलाब, ये सब क्या है भैया? विदेशज शब्द। अब आते हैं भैया देखते हैं हम मिश्रित शब्द किसे कहते हैं। भैया जो दो शब्दों से मिलके बने हैं उसे क्या कहते हैं? जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलके बने हैं वो क्या है भैया? मिश्रित शब्द। जैसे टिकट खिड़की, टिकट अंग्रेजी और खिड़की हिंदी। भैया रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी। ये सब क्या है भैया? मिश्रित शब्द। चलिए हम हट गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि आप लोग नोट्स बना पाए। चलिए दोस्त अब देखते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर इस शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और समुच्चारित शब्द। भैया पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते हैं, उसका हम अच्छे से पीडीएफ आप लोगों को देंगे, वो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है। विलोम शब्द का भी आपको दिया जाएगा। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं भैया वो क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द।
और समोच्चारित शब्द मतलब भैया जो समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहा जाता है, समोच्चारित शब्द। अब आते हैं भैया काव्य शास्त्र के आधार पर कितने भेद होते हैं। देख काव्य शास्त्र के आधार पे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षण रूप और शब्द का व्यंजना रूप। देख शब्द का अभिधा रूप मतलब भैया जिसकी भी मतलब जिसकी बात की जाए वो सीधे सीधे कही जाए भैया तो क्या होता है, अभिधा रूप। अगर किसी के लक्षणों के बारे में बात की जाए भैया क्या होता है, लक्षणा रूप। अगर किसी के मजाक उड़ाया जाए क्या होता है, व्यंजना रूप। भैया शब्द का अभिधा रूप, भैया अभिधा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता सीधे सीधे बताई जाए उसे क्या कहते हैं भैया, शब्द का अभिधा रूप। जैसे कि भैया भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है, भैया कालिदास एक महान कवि हैं, ये सब क्या है, सीधे सीधे कही जा रही है वो एक महान कवि हैं। अब भैया आते हैं शब्द का लक्षणा रूप, भैया जहां किसी की विशेषता सीधे सीधे न कह करके किसी अन्य शब्द के माध्यम से बताई जाए उसे क्या कहते हैं भैया, शब्द का लक्षणा रूप। भैया देखते हैं जैसे भारतवर्ष विश्व का हृदय है, बात ठीक है, भारत अच्छा है ठीक है, लेकिन वो कैसे बताया जा रहा है, विश्व का हृदय है। भैया जैसे कहा जाता है कालिदास कवियों के शेक्सपियर हैं, भैया डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है वो बहुत महान कवि है, वो कहा जा रहा है शेक्सपियर हैं, कवियों के शेक्सपियर हैं। जैसे भैया अब आते हैं शब्द का व्यंजना रूप। भैया शब्द का व्यंजना रूप मतलब भैया व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग, भैया किसी का मजाक उड़ाया, जैसे भैया जहां किसी व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग, जहां किसी की विशेषता व्यंगात्मक रूप से बताई जाए उसे क्या कहते हैं भैया, शब्द का व्यंजना रूप। जैसे भैया कहा जाए मित्रों में कुछ गिरगिट होते हैं, कहा मैं कहने का मतलब मित्रों में कुछ रंग बदलने वाले होते हैं, बात ठीक है, हम किस माध्यम से कह रहे हैं, व्यंगात्मक माध्यम से। मित्रों में कुछ क्या होते हैं, गिरगिट होते हैं। जैसे कहा जाए भैया भारतीय राजनीति में कुछ नारद होते हैं, हमारे कहने का मतलब कि भारतीय राजनीति में कुछ खराब व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो आग लगाने वाले होते हैं, यहाँ का बात वहां करने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं नारद। तो हम किस माध्यम से कह रहे हैं, मतलब कि भारतीय राजनीतियों में कुछ नारद भी होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा साइड होते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रयोग या विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं। प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, विकारी और अविकारी। विकारी यानी भैया विकृत होना, अविकारी माना भैया विकृत न होना। विकारी का मतलब होता है भैया, विकारी का अर्थ होता है विकृत होना, ऐसा शब्द जो प्रयोग के होने के पर बदले उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे भैया मीठा, मीठा भैया जब प्रयोग करते हैं मीठा का मीठे बन जाता है, अब काला का काली, काले, ये सब बन सकता है। अच्छा का अच्छी, अच्छे, और खराब का खराब, ये सब बन सकता है भैया। यानी कि प्रयोग के अनुसार बर्थ बदल जाए, वह काला लड़का है, वह काली लड़की है, ठीक है, वे काले लड़के हैं भैया, अर्थ बदल रहा ना भैया, वे काले, काली, काले, ये सब बना ना भैया। लेकिन भैया अब यहाँ देखिए अविकारी शब्द भैया, अब जो प्रयोग के अनुसार अपना अर्थ नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं भैया, अविकारी शब्द। जैसे भैया लेकिन, किंतु, परंतु, और। जैसे हम कहते हैं राम और श्याम, भैया और का और ही रहा, से वे और तुम, भैया चाहे जैसे करिए, लड़का और लड़की, श्यामा और लता, भैया कोई अर्थ नहीं बदल रहा है, ये सब क्या है भैया, अविकारी शब्द। भैया अब कहते हैं भैया विकारी के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी के भेद होते हैं। और कहा जाता है भैया अविकारी के भी